जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लब्धा कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी जैसा। भक्ति महारानी के श्रृंगार का वर्णन चल रहा है। भक्ति की महिमा क्लेशों का नाश कर देती है। क्लेश तीन होते हैं, पाप, पाप का मूल वासना, वासना का मूल अविद्या। पाप भी तीन होते हैं, क्रिमाण के पाप, प्रारब्ध के पाप, संचित के पाप। शुभों की प्राप्ति इसके बाद होती है। जगत प्रीणन जगत अनुराग, त्रिविध सुख, सर्वगुण प्राप्ति। मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है, किंतु ऐसी भक्ति दुर्लभ है, ब्रह्मानंद से अधिक आनंद देती है। श्री कृष्ण ही वश में हो जाते हैं। ये 6 गुण हैं भक्ति के। भक्ति का श्रृंगार चल रहा है। उसमें सबसे पहले श्रद्धा का फुलेल डाल करके नित्य श्रवण, कथा श्रवण किया जाए। ये उबटना है। इससे सभी मैल हट जाते हैं। मैल क्या है? अभिमान। रोम रोम में जीव के अभिमान घुसा हुआ है। एक चींटे को भी आप हटाओ तो वहीं आ जाता है। एक कुत्ता भी दूसरे कुत्ता को देख के भूसता है। जितने जीव हैं संसार में, पशु पक्षी, यहां तक कि पशु पशु पक्षी पक्षी लड़ते हैं। रोम रोम में हर जीव के अहंकार घुसा हुआ है। वो जब मैल हट जाता है तब मनन के पानी से अंतःकरण को स्नान कराओ, दया के अंगोछा से पोंछो, और वस्त्र है साड़ी दैन्य। यहां तक बात चली थी कि दया का, दैन्य का वस्त्र पहनाओ भक्ति महारानी के लिए। दैन्य के बिना अपराध होता है। जितना छोटा बनोगे उतनी भक्ति आती है। और हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, इसलिए भक्ति नहीं आती है। दैन्य के उदाहरण में हमने उदाहरण दिया था, भगवान विष्णु को लात मारा, किंतु वो उल्टा भृगु जी के चरण दाबने लग गए।
ब्रह्मा शिव से भी बड़े माने गए, इसीलिए ये नियम भगवान तक लागू हो गया। भगवान भी भक्तों के नचाए नाचता है, उनकी जूठन खाता है, उनकी सेवा करता है। इसलिए दैन्य ही भक्ति का वसन है। उदाहरण देते हैं महात्मा लोग, जैसे जोबनेर गोपाल जी को उदाहरण देते हैं। ये गोपाल तो इनका नाम था, लेकिन जोबनेर गोपाल इनका पूरा नाम इसलिए रखा गया कि जैसे कोई बरसाना में रहता है तो बरसानिया बोला जाता है, नंदगांव में रहता है तो नंदगैया बोला जाता है, वैसे जोबनेर इनके गांव का नाम था। कौन से गोपाल? जोबनेर गोपाल। जोबनेर गांव के जो गोपाल जी थे, भक्त हुए हैं, तो वो उनका उदाहरण भी लोग देते हैं। इनके काका थे, वो साधु बन गए थे। और परिवार का असर, बड़े बूढ़ों का असर छोटों पर आता भी है, अवश्य आता है। तो वो बड़े अच्छे महात्मा थे, इनके काका, और ये इन्होंने देखा भी नहीं था, छोटे थे वो चले गए, काका जी विरक्त बन गए। सुना करते थे कि हमारे काका वो साधु बन गए, और ऐसे साधु बने हैं विरक्त की आज तक कभी जन्मभूमि में नहीं आए, और उनका पता भी नहीं पड़ता है कि वे कहां हैं। ये सोचते थे हम तो गृहस्थ हैं, बहू थी कैसे छोड़ें, बेटा है, लेकिन भक्ति घर में भी की जा सकती है। ब्रजवासी सब गृहस्थ थे, बड़े बड़े महात्मा गृहस्थ में भय हैं। हम यही भक्ति करेंगे और काका के रास्ते पर चलेंगे। वहीं पर भक्ति करने लग गए, और इन्होंने ऐसी भक्ति किया कि उधर के भक्तों में, साधु समाज में नाम हो गया कि भक्त हो तो जोबनेर गोपाल जैसा भक्त होना चाहिए। लेकिन ये बड़े दीन थे। सच्चाई, भक्ति जहां है वहां दीनता तो रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं। ये बहुत हाथ जोड़ते, भाई ऐसा मत कहो, भक्त तो हमारे काका जी थे, आज तक उनका दर्शन नहीं मिला हमें। हमारे यहां भी ऐसा ही घटना हुई। हमारी माताजी की मौसी थी, वो बचपन में भक्त बन गई थी, साधु। बहुत लोग ढूंढते थे, कहीं पता नहीं पड़ा। तो ऐसा कहते हैं एक बार कुंभ में वो स्नान करने आई थी, तो अपनी इच्छा से हमारी माताजी को दर्शन देने आई।
तो ऐसा कहते हैं कि वो मोहल्ले में हमारे पिताजी और चाचा जी वो बड़े महात्मा थे। वो भी दौड़े कि मौसी आई हैं, शुक्ल जी की मौसिया सास भई। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि एक दिन तो रुकिए। बोले हम रुकते नहीं हैं कहीं, हम तो चले आए। बहुत प्रार्थना किया तो बोले अच्छा हम एक दिन रुक सकते हैं, हमसे कोई बोले ना। बोले कोई नहीं बोलेगा आपसे। तो कमरा बंद करके बैठ गई पद्मासन पर, और सवेरे की बैठी बैठी रात में उठी, और दिन भर ये लोग किवाड़ के छेद से देखते रहे कि तो क्या कर रही हैं मौसी जी। हाँ और आगे आ जाइए, पीछे लोगों को जगह नहीं रहती। सभी लोग आगे सरक आओ। ठीक कह रहे हैं भाई महेश पंडित, व्यवस्था बनाना भी बुद्धिमानों का काम होता है। तो वो किवाड़ के छेद से देखते रहे कि बैठी पद्मासन पर, सवेरे से रात को उठी, एक गिलास दूध लिया, 1-2 घंटा शयन किया और सवेरे चली गई जाने कहा। फिर कभी पता ही नहीं लगा उनका। जीवन में एक बार उनका दर्शन इन लोगों ने पाया। तो ऐसे ही जोबनेर गोपाल थे, इनकी लोग प्रशंसा करते हैं कि बड़े सच में भक्त थे। कोई भी भक्त आता था गांव में, सब इन्हीं का घर बता देते थे, वहीं चले जाओ, वहां भोजन अशन शयन सत्संग वहीं मिलेगा। तो आसपास के दूर दूर इलाके तक इनका नाम हो गया था कि गोपाल के घर चले जाओ, गोपाल के घर चले जाओ। तो लोग जाते थे, वहां भोजन करते थे, वहां निरंतर सत्संग चलता रहता था, कथा कीर्तन चलती रहती थी। और ऐसा अगर गृहस्थ हो जाए तो भवसागर पार है। यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, सूरदास जी कह रहे हैं कि अरे अगर तू गृहस्थ है तो ऐसा बन जा, इसमें फायदा ही फायदा है। खुद घर का मालिक अपने आप को मत समझ लेना, ये आसुरी भाव है। दास बनकर रहना घर में। ये घर तो प्रभु का है, हम नौकर चाकर हैं। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, ऐसा अगर सोच ले आदमी और भगवान की कृपा हो जाए तो कठिन नहीं है। ये जब बनने लग गया था ये, तो हमारे पास ये गए रामजी लाल, बोले इसका क्या नाम रख दें? हमने कहा मंदिर रख दो कोई नाम। सूरदास जी ने कहा है घर नहीं, घर को मंदिर बनाना चाहिए। घर तो ग्रह शक्ति तो संसार में भटकाती है, 84 लाख जोनी में ले जाती है। गृह कारज नाना जंजाला, तो रस मंदिर नाम रख दिया गया। बहुत पुरानी बातें हैं, ऐसा कभी सोचा नहीं गया था कि ये नाम सही निकल जाएगा। कृपा वही भगवान की
और घर के तो 5-7 आदमी होंगे, बाहर के कम से कम 20 होंगे। मंदिर ही बन गया। यही सूरदास जी कह रहे हैं, अरे नंद नंदन करे घर को ठाकुर, आपुन है रहु चेरो, नौकर बन के रहना, घर का मालिक नहीं बनना चाहिए। यही विधि कहा घट गो तेरो, बोले खाली नाम रख दिया उससे नहीं। जब हम नौकर हैं, घर भगवान का, भगवान के भक्तों का, अनेक भक्त आते हैं, वहां आएंगे। कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहीं किसी कोने में कोई कथा कह रहा है, कहीं पूजा हो रही है। मंदिर का ये मतलब, आरे कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं संतन को डेरो, घर में निर्भय संत भक्त चले आ रहे हैं, घर उनका है। कहूं संतन को डेरो, यही विधि कहा घट गो तेरो, घाटा नहीं है इस सौदे में, घाटा नहीं है। लोक परलोक दोनों बनता है। कहा, बोले अगर कोई कहे कि वो बाहर वाले बड़े पैसे हैं, बोले उनको पैसा वाला बना रहने दे। कहा भयो घर संपत्ति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो, सबको सेवा में लगा दो, स्त्री पुत्र आदि सबको। जो बनिता सुत धाम सकेले, है गया विभव घनेरो, है गए हाथी घोड़ा। आजकल हाथी घोड़ा नहीं, मोटर फोटर समझो। है गया विभव घनेरो, वो सब कृष्ण का है। सबे समर्पो सूर श्याम को, यह साचो मन मेरो, यह साचो मत मेरो, यही विधि कहा घट गो तेरो। इस तरह से गोपाल जी, वही जोबनेर गोपाल जी रहते थे और उनकी भक्ति की सच्चाई की सुगंध उड़ी चारों ओर, दूर दूर तक फैल गई। बड़े ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, हम ही
इलाहाबाद से प्रतापगढ़ जाते थे 40 किलोमीटर माइल, माने 60-70 किलोमीटर रोज ट्रेन पर, और कीर्तन करने जाते और कीर्तन करके आ जाते। एक ऐसे भक्त थे कि उनके यहां 60-60 आदमी पड़े कीर्तन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ऐसा उनके यहां कीर्तन हुआ था कि ईंच ईंच में भगवान नाम बोलता था, अखंड कीर्तन चलता था। तो जोबनेर गोपाल जी की जब भक्ति की प्रसिद्धि चारों ओर फैली कि भाई है तो गृहस्थ गोपाल, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं, ऐसे उनका परिवार भी, उनकी स्त्री भी ऐसी थी, ऐसे उनका बच्चा भी था। तो काका जी बहुत बूढ़े हो गए थे, किसी को पता नहीं था, लेकिन वो सुना करते थे साधुओं से कि जोबनेर गांव में कोई गोपाल है। तो कहते तो कुछ नहीं थे कि हमारा भतीजा है, कि कुछ नहीं कहते थे। वो पूछा करते थे ऐसा, बोले हाँ, उनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं है, सारा का सारा परिवार है ऐसा है। इतनी प्रशंसा भाई कि उनकी इच्छा भाई चलो चले। सत्य सच्चाई जो आदमी को खींच लाती है। तो आए वहां उस गांव में, कोई पहचान ही नहीं सकता था, उनके जमाने के लोग सब चले गए थे, बहुत बूढ़े थे, साधु रूप। 70-80 वर्ष में तो गांव ही बदल जाता है। अब हम ही सुनते रहते हैं कि जिस हाथे में खेलते थे हाथे ही कट गया, सब जंगल कट गया, कोई कहता मकान बन गया, शहर ही बदल गया, वो साथी नहीं रहे खेलने वाले, यानी कहां कहां सब चले गए। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर जाए तो कोई पहचान हमको नहीं पाएगा, ना हम पहचान पाएंगे कि तुम कौन हो, ये घर किसका है। वो आए बेचारे और जोबनेर गांव में, और पूछते पूछते वो जैसे गांव में घुसे तो साधु रूप देख करके, अरे बूढ़े बाबा, हाँ भाई हम इस गांव में आए। अरे यहां मत आ जाओ, वहां चले जाओ गोपाल भगत के यहां। तो बोले वहां क्या है? अरे चलो जा चलो जा। बंगला में बोले वहां बड़ी भक्ति है, बड़ी सेवा है। तो गए वो वहां पर, जैसे गए वैसे वो गोपाल जी निकले। उनको ये पता नहीं कि हमारे काका जी हैं, और काका जी भी नहीं पहचान पाए, लेकिन अंदाज लगा लिया कि ये वही गोपाल है। आके चरण छुआ उन्होंने, बोले महाराज पधारिए और भोजन करिए, विराजिए, बड़ी नम्रता से। वो बोले एक शर्त पर हम भोजन करेंगे। बोले क्या शर्त है आपकी? हमारे सामने कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए। बड़े विरक्त थे वो, तो कहीं आते जाते नहीं थे, स्त्री दर्शन नहीं करते थे। बोले कोई नहीं आएगी। भोजन बना, आंगनबाड़ी में बैठे और परोसा गया। तो गोपाल जी की जो बहू थी वो भी भक्त थी। ऐसा थोड़ी कि जो है सारा परिवार भक्त होता है तब काम चलता है। एक टेढ़ा आदमी हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने सोचा ऐसे महापुरुष आए हैं, इनका दर्शन तो करें,
लेकिन बाहर तो मैं जा नहीं सकती हूं। छुप करके दर्शन करें, कैसे महात्मा हैं। स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, बड़े विरक्त हैं। तो जब भोजन करके वो हाथ पांव धो रहे थे तो उन्होंने जरा सा चीख हटा करके ऐसे झांका। जैसे झांका उन्होंने तो उधर काका जी ने विरक्त महात्मा की जो दृष्टि पड़ी कि स्त्री झांक रही है। वो हाथ धुला रहे थे तो उन्होंने एक चांटा मारा गोपाल के गाल पे। मूर्ख, भक्त बनता है। हमने क्या कहा था तेरे से कि मैं स्त्री का दर्शन नहीं करता। बोले उनको पता नहीं था कि झांका किसी। बोले प्रभु जी आपके सामने तो कोई नहीं आई। नहीं, कौन झांक रही थी उधर से? झूठ बोलता है। समझ गए कि हो सकता है हमारी स्त्री होगी और कौन होगा। शुद्ध भाव से संत का दर्शन करें, भक्तों को दर्शन से ही तो वो बोले बाएं गाल पर मारा था चांटा। ऐसे गृहस्थ में होते हुए भी सिद्ध हो गए। बाएं गाल से चांटा मारा तो बायां नेत्र तो हंस रहा था और दाहिने आंख से आंसू गिर रहा था। तो उन्होंने कहा संत जी ने रोता है, गलती किया मैंने दंड दिया तो रोता है, भक्त बनता है। वो तो परीक्षा के लिए आए थे। बोले महाराज आप ध्यान से देखें, मेरा बायां नेत्र हंस रहा है और दाहिनी आंख रो रही है बस। क्यों? कि ये अंग तो मेरा पवित्र हो गया, आपने चांटा मारा। इस अंग ने क्या अपराध किया है, इसमें भी एक लगा दीजिए। ये भी शरीर हमारा पवित्र हो जाए। राजा बलि ने कहा था पुंसाम श्लाघ्यतमम मन्ये दंडम अर्हत तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशंति ही। संसार में सबसे कल्याणकारी चीज है बड़ों का दिया हुआ दंड। राजा बलि ने कहा था तीनों लोक का राज लेने के बाद भगवान ने पाश में बंधवा दिया और ब्रह्मा जी तक बोले महाराज ये तो ठीक नहीं है। आपको एक लोटा कोई पानी चढ़ा देता, आप उसी के ऋणी हो जाते हैं, और राजा बलि ने सब कुछ दे दिया, आप उसको पाश से बांध रहे हैं। तो राजा बलि ने कहा था अरे संसार में सबसे अधिक कल्याणकारी चीज है बड़ों का दिया हुआ दंड। ये किसी सौभाग्यशाली ऐसा दंड तो न मां दे सकती, न पिता दे सकता है, परिवार में कोई दे नहीं सकता, गुरुजन लोग देते हैं। पुंसाम श्लाघ्यतम मन्ये दंडम अर्हत तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशंति ही। आजकल के तो स्कूलों में सब नास्तिकता सी है। हम लोग छोटे छोटे पढ़ते थे तो कहते थे पंडित राम कृपाल थे, वो बड़ा पीटते थे, उनका डंडा टूट जाता था कभी कभी। तो हम लोग सब बच्चे कहते थे मार पड़े झम झम विद्या आवे छम छम। ये उस समय हम लोग सब कहते थे, सब लड़के। वो जमाना अब कितना बदल गया। बड़ी पिटाई होती थी, पंडित राम कृपाल का डंडा टूट जाता था।
तो वो वही बात जो राजा बलि के समय में थी वही अभी कलयुग में भई है। ऐसे भक्त अब भी भय हैं। बोले महाराज हमारा देख लीजिए दाहिना नेत्र रो रहा है, बायां हंस रहा है। तो आश्चर्य में हो गए काका जी। ओहो, हम तो साधु बन के सिद्ध नहीं बने, और ये गृहस्थ में रह करके सिद्ध बन गया। इसकी दाईं आंख से आंसू निकल रहा है, बाईं से नहीं निकल रहा है। ध्यान से देखा उन्होंने। काका जी भी रोने लग गए। काका जी की दोनों आंख से आंसू बह रहे थे और उनके एक आंख से आंसू बह रहा था। गोपाल जी बोले कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? आपने तो बड़ी कृपा किया, एक और लगा दीजिए। इस गाल पर लगा दीजिए एक और। ये भी तो रो रहा है, इस पर दया कीजिए। बोले गोपाल, तब बोले वे, अब कैसे लगा सकता हूं मैं? अब लगा के क्या मैं जय विजय की तरह असुर बनूंगा? मैं तो तेरा काका हूं, तुझे देखने आया था, तेरी भक्ति की बहुत प्रशंसा सुनी थी, मैं परीक्षा करने लिए आया था। हम तो कहीं कुछ नहीं बने और तू तो गृहस्थ में रह करके ऐसा बन गया। मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरी दोनों आंखें रो रही हैं, तेरी तो एक आंख रो रही है। इसको कहते हैं दैन्य, इसको कहते हैं भक्त, जिसको साधु भी नहीं पा सके। इसीलिए भक्ति के श्रृंगार दैन्य से करना चाहिए। भक्ति महारानी सज जाती है, प्रसन्न हो जाती है, क्षमाक्षम नाचती है अंतःकरण में। जब तक अहंकार रूपी मल है, मैल है, मालिकपना, स्वामीपना, हमारा आश्रम, हमारी कुटी, तब तक भक्ति वक्ति कुछ नहीं होती है। इसीलिए ये बड़ा महत्व का श्रृंगार है। नाभाजी कहते हैं, प्रियादास जी कहते हैं, मनन सुनीर अनवाय अंगुछाए दया। पहले श्रवण का वोटना लगाया, अहंकार की मैल गई, मनन के जल से स्नान किया, दया के तौलिए से शरीर पोंछा और नवनिवसन और दीनता का कपड़ा पहना दिया। नहीं तो भक्ति अशुभ हो जाती है, वहां भक्त अपराध होता है। अगर जैसे नग्न स्त्री का देखना बुरा होता है, वैसे भक्ति जात अनर्थ पैदा हुआ करता है। भक्ति में दैन्य नहीं है तो भक्ति जात अनर्थ नग्न स्त्री की तरह अशुभ करा देती है। कालिया नाग को कृष्ण के चरण मिले तो नागपद्युम्न का क्यों मिले? इससे पहले कभी जरूर अमानी होकर के भजन किया है। वहां श्लोक आता है, तपः सुतप्तम किमानेन पूर्वम
पहले किसी जन्म में इसके अंदर जरूर दीनता थी, किसी अपराध से कालिया नाग बनाया और ना शाप से बना था, तो बड़ी लंबी कथा है। लेकिन दैन्य किसी भी जन्म होगा वो अमोघ रहेगा, भक्ति देगा, चाहे 100 जन्म के बाद भक्ति देगा, भक्ति मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ये इस श्लोक इसका प्रमाण है। बोले इतना क्रोधी नाग, इसको कृष्ण चरण क्यों मिल गए? वहां श्लोक आता है, तपासु तप्तम किम अनेन पूर्वम। कभी न कभी इसने पहले पूर्व जन्म में ऐसा तप किया है। कैसा किया है? अमानिना मान देन, निरस्त माने न च मान देना, ये श्लोक आता है। निरस्त माने न, हम जैसे लोग मान को लेके चलते हैं कि हम भाषण कर रहे हैं, हम बिरकते हैं, ए तुम साधु से क्या बोलता है, ये सब जो झगड़ा है। जरा सा कुछ अच्छा कार्य कर लिया, जरा सा कीर्तन बजा लिया, जरा कथा वथा कह लिया, जरा सा सेवा कर लिया, तो तुरंत अहंकार के घोड़े पर चढ़ जाते हैं, वो सब नाश हो जाता है। बोले कृष्ण मिले हैं, कृष्ण चरण मिला है, क्यों? निरस्त माने न च मान देना। इसने मान छोड़ करके दूसरों को मान दिया है। अथवा धर्मोथवा सर्वजना अनुकंपया, सभी जन का कल्याण हो, ऐसा कुछ धर्म किया है। यतो भवान तुष्यति सर्वजीव। वहां टीकाकार लिखते हैं पूर्व की मने ने पूर्वम कर दिया है कि पूर्व जन्म में वेदशिरा ऋषि थे। अश्वशिरा वेदशिरा गर्भ संहिता में कथा आती है। दोनों ने शाप दे दिया एक दूसरे को, कांव कांव तो चिल्लाता है कौआ की तरह। कथा यूं है, अच्छा तो थोड़ा सा कह देते हैं कि वेदशिरा एक जंगल में रह करके तप करते थे, निरंतर एकदम एकांत जंगल में। कहीं से घूमते घूमते अश्वशिरा उधर गए और एक वहीं उनके जहां भजन कर रहे पेड़ के नीचे या झोपड़ी कहीं होगी, उसके सामने सरोवर था, उन्होंने आसन लगा लिया। वो बोले यहां क्यों आसन लगाते हो भाई, हम एकांत में रहते हैं, बहुत बड़ा जंग कहीं लगा लो। उन्होंने कहा कि भाई सारा वन ही तो तुम्हारा नहीं है, ऐसे तुम क्यों चिढ़ते हो? बात बढ़ गई, बस बात ही बात में फिर कला होता है। वो बोले तुमने सारा जंगल ही तुम्हारा हो गया है। तो बोले तुम हल्ला क्यों मचाते हो, कांव कांव लगा रखा है, आराम से यहां बैठे भजन करे। अरे तुम तो बैठते मान फुसकारने लग गए। बात बढ़ती गई, बोले शाप दे दिया, जा तू सर्प बन जा, बोले जा तू कौआ बन जा, कांव कांव करता है। अब भगवान को प्रकट होना पड़ा बीच में। दोनों ही भक्त थे। लोग सवेरे जिसे सत्संग में कर रहे थे हम, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई, काल स्वभाव कर्म बरियाई। बड़े बड़े महापुरुषों से भी चूक हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो कोई क्रोधी नहीं होते, कामी नहीं होते हैं, कोई ऐसा काल का स्वभाव का कर्म का वेग आ जाता है इसलिए। लेकिन वो फिर स्वस्थ हो जाते हैं थोड़ी देर में, और सज्जन लोग उनसे घृणा नहीं करते, उनका यश बढ़ाते हैं, क्योंकि मूल में वो सज्जन हैं। किसी काल स्वर्म उससे काल स्वभाव कर्म के कारण एक थोड़ा सा आ गया विक्षेप। सो सुधार हरजन की मिले ही, दली सब दोष विमल जस देही।
सच्चे भक्त लोग उनका यश ही देते हैं, दोष दृष्टि नहीं करते। तो ये भी है, काल आ गया था, कालकृत दोष। भगवान को लीला करनी थी। महान तेजस्वी ऋषि जब सर्प बनेंगे तो वो महान बनेंगे, लीला हमारी तो वो काकभूषुंडी बने और वो कालिया नाग बने। वो अलग कथा है, कल भेद के नहीं कही, गर्भ संहिता की है। तो वहां लिखा है कि कभी इन्होंने पूर्व जन्म में कभी ऐसा भजन जरूर किया है जिसमें निरस्त माने न च मान देने शब्द आता है। हम जैसे लोग मूर्ख अपने मान के लिए, अपने यश के लिए करते हैं, तो दूसरे की निंदा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। क्योंकि अहम होता है तो भक्ति नग्न हो जाती है, वो अपराध करा देती है, इसलिए फिर पतन हो जाता है। नवनि बसन, इसलिए भक्ति को नग्न नहीं रखना चाहिए, उसको सदा वस्त्र पहना करके दैन्य कर रखो, नहीं तो सदा वो निंदा द्वेष में फंस करके मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो ये जोबनेर गोपाल का उदाहरण दिया हमने कि गोपाल गृहस्थ होते भय भी महान विरक्त संत अपने काका जी को जीत लिया, घर में रह करके। इसी तरह से कथा आती है उदाहरण के महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, रसिक मुरारी जी का भी देते हैं। रसिक मुरारी जी के उदाहरण ये है कि इनके बाबा गुरु थे हृदयानंद जी, इनके गुरु थे श्यामानंद जी, और उनके शिष्य थे रसिक मुरारी। ये इनकी परंपरा है। रसिक मुरारी जी के जो गुरु थे श्यामानंद जी, रोज बुहारी लगाते थे वृंदावन की गलियों में। सब जंगल था पहले, अब तो खैर सड़क है। बुहारी से मतलब है काटा वाटा हटा देना, लाल श्री ठाकुर जी आ रहे हैं, श्री जी आ रही, इस भाव से वृक्षों को सींचना, लताओं को हरा भरा बनाना, ये सब वन की सेवा है। पुराने जमाने में महात्मा लोग बहुत करते थे, अब तो हम लोग आलसी हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो नित्य बुहारी लगाते थे रास मंडल में जाकर के, और इस भाव से कि ये लता मंदिर है। जैसे कि महात्माओं ने गाया है, 84 जी में आता है एक पद, आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्षि युगल बर। आज प्रभात मंदिर में सुख बरसत अति हर्षि युगल। गौर श्याम अभिराम रंग मगे, गौर लटक लटक पग धरत अवनी पर। लटक लटक पग धरत अवनी पर। गौर श्याम अभिराम रंग मगे, गौर श्याम अभिराम रंग मगे। लटक लटक पग धरत अवनी पर।
आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष जुगल बर आज। ये हरिवंश जी का पद है, चतुरासी जी का है। वहां सब रसिकों ने लता मंदिर कहा है। ये निकुंज सदन ही वास्तविक मंदिर है। यहां साक्षात राधा रानी विराजती है। लोग बताते हैं कि एक बार यहां बहुत पुराने जमाने की बात है, करपाती जी आए थे यहां दर्शन करने। तो एक गहबर से निकल रहे थे तो एक लता को पकड़ के ऐसे खड़े हो गए। तो किसी गुसाई ने कहा कि महाराज चलिए, शयन हो जाएगा, राजभोग आ जाएगा, मंदिर में पट बंद हो जाएंगे। वो खड़े ही रहे वहां। बोले भाई श्री जी का मंदिर तो तुम्हारा 400-500 साल का बना होगा, ये तो लता मंदिर है, यहां खड़े रहने दो हमको। नहीं गए। हमारे बाबा की कथा में भी आते थे करपात्री जी। तो ये लता मंदिर है, इसकी सेवा बड़े बड़े रसिकों ने किया है। स्वामी हरदास जी ने कहा कि मन लगाए प्रीत कीजिए, कर कर वासो ब्रज बीथी ने दीजिए सुहनी। वृंदावन सो बन उपवन सो, कुंज माल हथपोहनी। गो गो सुतन सो, मृगी मृग सुतन सो, और तरनेक न जोहनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी ज्यों सिर दोहनी। तो लताओं की सेवा, ब्रज की सेवा महापुरुषों ने कहा करो। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा था, नदिया से संदेशा भेजा था, मथुरार लुप्त तीर्थेर कौरिय उद्धार। जाओ मथुरा में लिप्त तीर्थों को उद्धार करना, धाम की सेवा करना। तो वैसे श्यामान जी का भी था कि रोज बुहारी लगाते थे रसमंडल में। और जब भावना सही होती तो अनुभव भी हो जाता है। अब भावना ही नहीं तो वहां पर क्या अनुभव होगा। तो वहां रास मंडल पर उनको श्री जी का नूपुर मिला। ये अंधेरे में गए थे बुहारी लगाने, तो चमक रहा था नूपुर। तो वो रख लिया उन्होंने। अब श्री जी को कृपा करनी थी। श्री जी बोली, ललिता हमारा नूपुर रह गया वहां रास मंडल पे। इसी से पता पड़ता है कि हमको इस धाम में भौतिक भाव से नहीं रहना चाहिए। चिन्मयता के भाव से रहना चाहिए। ये प्राकृत भाव से यहां नहीं रहना चाहिए। क्योंकि श्री स्वामी जी लिखा कि अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोह याही ब्रज बसु। ये ही ब्रज। तो कृपावश होता है। धाम में रहने का ढंग बताया है महापुरुषों ने कि स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिर यावन न वृंदावन वासी जंतुषु तावत प्रविष्टो बिना तत्र बिंदते ततो पराप तावत प्रविष्टो भी न तत्र न ततो धामा पराग बिंदते परमम पदम। स्वानंद सच्चित घन रूपता बुद्धि जब तक न है तब तक तुमको यहां कुछ नहीं मिलेगा। यदैव सच्चिद रसरूप बिंदी वृंदावन वास स्थिर जंगमेशु स्यान निर्वलीकम तदपि चकास्ति राधा प्रिय सेवी रूपा।
ये किंकिरी रूप, ये सब जो कुछ है, सहचरी रूप, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। वो तुमको अपने आप मिल जाएगा जब इसमें इस धाम में चिन्मयता की बुद्धि आ जाएगी, तो तुमको बिना प्रयत्न के राधा प्रिय सेवी रूप सिद्ध हो जाएगा। उसके पहले नहीं होगा। तो उनको नूपुर मिला और श्री जी को दया करनी थी। वो कहीं हम भूल आई हैं, भूल का आए, तो वैसे दया करना था। ललता तू जाला नूपुर, और ललता गई एक बुढ़िया का रूप बना करके, हाथ में लठिया लेकर के, जैसे कोई 80 साल की टुकरिया ऐसे जाए। और ये सब खेल हैं प्रभु के, और कैसी कैसी लीला करते हैं। और वहां जाके बुढ़िया और ऐसी सी देख रही, अरे बाबा जी तू बुहारी लगावे? बोले हाँ भैया। तो यहां कछु तो मिलो है? तू सोचने लग गई, ये नूपुर तो चमक रहा है, दिव्य है, ये श्री जी का है, तो बुढ़िया वैसे कोई आ गई है गैल चलते। तो बोले क्यों पूछ रही है तू मैया, ओ बुढ़िया मैया? तो ललिता जी सब समझ रही कि बाबा जी बात बना रहा है, सीधे सीधे तो नहीं कह रहा कि हमें मिल गयो है। बोले अरे बाबा जी दो नूपुर मिलो है ना, बोल तू। तो तू क्यों पूछ रही है? अरे बोले हमारी बहू आई थी यहां रात में, वो नूपुर छोड़ गई है, हमारी बहू थी, दे दे हमें। तो बोले मैं तो नहीं दूंगा मैया, ये तेरी बहू को नूपुर तो नहीं हो सके। ऐसो नूपुर गई तेरी बहू के पास होगा, ये हम नहीं मान सके, हम नहीं देंगे नूपुर। बुढ़िया ने बहुत बात बनाई कि बेईमान कहीं की फटकार लगाई, लेकिन बोले मैं तो नहीं दूंगा, तू डंडा लगा ले तो भी नहीं दूंगा। फिर बोले तू अपनी वहां बहुए ला। नूपुर वारी को ला तो नूपुर दे दूंगा, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि नूपुर वारी तो कोई अलौकिक होगी, तो वैसे ही मालिक बन रही है। डरवाया बहुत बुढ़िया ने, ना देगो बनना ही मैया, मैं तो नहीं दूंगा, नूपुर वारी को ला। फटकार वटकार बहुत लगाई, जैसे ब्रजवासी लगावे, मोढ़ा इतरावा, ये करे वो करे। बोले कछु कर ले, हम तो नहीं देंगे भैया, नूपुर वाली को ला, नूपुर में ले जा। तो गई ललिता जी बुढ़िया को रूप छोड़ करके श्री जी से बोली, अब चलो ना तुम, हमको भेजो बिना मतलब छोड़ आई तुम, और अब भेजो हमको, बाबा जी नहीं देगो। ये सब तुम्हारे कौतुक हैं। तो श्री जी आई, ये जो धाम सेवा से बड़ी जल्दी श्री जी मिलती है। शतककार ने लिखा, यदैव सच्चेद रूप बुद्धि वृंदावन स्थिर जंगमेशु स्यान निर्वलीकस तदपि चकास्ति राधा प्रिय सेवी रूपा। तो श्री जी गई और दर्शन दिया उनको। श्यामानंद जी चरण में लौट गए और नूपुर आगे कर दिया, स्वामिनी तो आपका है। हंस गई हूं, नूपुर लेकर के उनके माथे में लगा दियो और बेंदी बन गो। नूपुर नहीं रहा तो बेंदी बन करके सदा के लिए।
आज जो वहां पहुंचे, हृदयानंद जी उनके गुरु जी थे। श्यामानंद जी के गुरु हृदयानंद जी थे। तो देखते ही बड़े नाराज भई। बोले हमारे तिलक में बेंदी लगती नहीं है बीच में, ये काली बेंदी कैसे लगा लाया? बड़े नाराज भाई, हमारे संप्रदाय की मर्यादा नहीं है। ए मिटारो सब, गुरु भाइयों से कहा। लगे मिटारे, तमाम पानी वानी रगड़े, वो छूटे नहीं, कोई वो छूटे वालो। बोले छुड़ा इसको, मनमुखी हो गया है। यहां तक कि लोगों ने फिर चक्कू लेकर घिसना शुरू किया, काटना। और तब श्री जी ने सुबल से कहा, जाओ तुम सुबल, इनको समझाओ, इन लोगों को कि वो मनमुखी नहीं है। कहो उनसे जाकर के, नूपुर है श्री जी का। तो सुबल आए आकाशवाणी से, लता के पीछे से बोले, अरे भाई तुम लोग इसको मिटाओ मत, ये तो श्री जी का नूपुर है। तुम इतनी देर से खुरच रहे हो, चक्कू को अपराध हो रहा है। ये अपराध किया तुमने। अब घबराए सब। अपराध के मार्जन के लिए दंडोत्सव चलाया गया। दंड के रूप में जो उत्सव, उसको दंडोत्सव कहते हैं उनके यहां। तो 12 दिन तक अभी वहां चलता है, अखंड कीर्तन, साधु सेवा, सब 12 दिन का दंडोत्सव। लेकिन वो हृदयानंद जी बेचारे रोए, हमसे बड़ा अपराध हुआ। हम तो इस उसमें थे कि हमारा शिष्य है, मनमाना मनमुखी बन गया, हमसे बड़ा अपराध हुआ। और वो वृद्ध भी थे, उनके बश का भी नहीं था सेवा। फिर श्यामा जी ने कहा कि देखो महाराज, ये हमको दे दो दंडोत्सव, कृपा करो, हम करेंगे। तू दंडोत्सव, वो करने लग गए। और फिर उसी दंडोत्सव को रसिक मुरारी जी ने भी अपनाया। तो यहां जो उदाहरण दे रहे थे हम दैन्य का, वो रसिक मुरारी जी, जोबनेर गोपाल का उदाहरण दिया था आज हमने। कल भृगु जी की परीक्षा का दिया था विष्णु भगवान की जो परीक्षा लिया। आज अभी कथा रह गई है रसिक मुरारी जी के जो दैन्य की बात है, वो समय हो गया, कल कहेंगे। एक और विशेष दुख की बातें है, वो पहले हम कहना चाहते थे। एक बड़ी दुखद घटना भई है। श्री भक्तमाली नारायण दास जी महाराज, जिनको लोग मामा जी कहते थे, वो कहीं जा रहे थे ग्वालियर के पास। उनके शिष्य भी थे, उनके साथ एक और साधु दोस्त थे। ट्रक ने आके उनके कार को कुचल दिया और वहीं लीला प्राप्त कर गए। सवेरे टेलीफोन आया था, किसी ने सूचना दिया करीब 6-7 बजे। सबसे पहले सभी को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि वे सभी के प्रिय थे। और एक बात हमारे यहां बड़ी अच्छी कही इन्होंने, सवेरे नरसिंहदास जी ने, बोले कथाकार तो बहुत हैं भारतवर्ष में, बड़े बड़े नामी कथाकार हैं, एक से एक कथाकार हैं, जिनके कि कोई 10-10 लाख, 20-20 लाख मामूली 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। लेकिन ये जो संत समाज में जो इन्होंने
जिस ढंग से कथा किया, साधु वेश का सम्मान करते हुए, बोले ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। इन्होंने हमसे कहा सवेरे, तो हम बड़े खुश हुए। हमने कहा तुमने बहुत अच्छी बात कही, सच में ऐसा गुण हर कथाकार में नहीं होता है। और अभी 4 दिन पहले ही हम भी आश्चर्य कर रहे थे, जब हम यहां राधा ट्रस्ट क्या है, राधा माधव में है, नाम है राधा माधव, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने उनसे बहुत कहा आप हमारे पास बैठो ऊपर मंच पर, लेकिन वो बोले हम नहीं बैठेंगे, वो नीचे ही बैठे हुए। और हमने कई बार कहा, बोले नहीं यहां से दिखाई पड़ता है, हैं? हाँ, बराबर बैठेंगे दर्शन नहीं होगा। हाँ, खान वाले, हाँ, जीविका, हाँ, उन्होंने कहा था, क्रशर वाले गए थे, तो वो उन्होंने कहा थप्पड़ भी लग जाए तो कृपा समझना। उस दिन हमने देखा उनको 2 आदमी पकड़ के लाए, माला पहनाने हमको जबरदस्ती के लिए। तो हम सोच रहे थे कि भाई इतना ज्यादा दैन्य, और वो एक छाप छोड़ गए 10, हाँ हाँ हाँ, हाँ, घास निकाल रहे। हाँ, वही बात ही नरसिंहदास कह रहे थे कि कथाकार तो बहुत हैं, लेकिन संत समाज में इतना ज्यादा प्रियता प्राप्त किया उन्होंने। और इसमें कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी उनकी दुखद घटना क्यों घटी। परीक्षित जी को सर्प ने काट लिया, ऋषभ देव जी आग में जल गए, तो वैष्णव के तो बारे में ऐसा सोचने ही नहीं चाहिए कभी, लेकिन ये एक बड़ी दुखद घटना थी। और जो प्रभु करते हैं, उन क्या करते हैं कौन जानता है, और जो करते हैं वो सदा ठीक करते हैं, यही कहना पड़ेगा। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा। ए भजो राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे, हे भजो राधे गोविंद भजो राधे, भजो दीन पालनी राधे, भजो दीन पालनी राधे, अरे बीच में आ जाओ सब, बीच में वहां बीच में आ जाओ ठाकुर जी के सामने। भजो राधे, कोई चोरी थोड़ी है जो डरती हो। हे भजो राधे गोविंद भजो राधे,
हे भजो राधे गोविंद भजो राधे। भजो दीन रक्षिणी राधे, भजो दीन वत्सले राधे। हे भजो राधे गोविंद भजो राधे। हे भजो राधे गोविंद भजो राधे। हे भजो राधे गोविंद भजो राधे। भजो राधे गोविंद भजो राधे। राधे 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 राधे। श्री राधा वृषभानु दुलारी, शरण शरण मैं तो शरण तिहारी। श्री राधा बरसाने वाले, जाऊं तेरे चरण कमल पर बारी। राधे राधे नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्य। ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा चरन्ति देव्या श्रीमसुराज्ञां। बरज रही नहीं मान्यो रंगीलो, बरज रही नहीं मान्यो रंगीलो। रंग डार गयो मेरी भी बरज रही। रंग डार गयो मेरी बीर। डार गयो बीर डार। रंग डार गयो बीर। डार गयो बीर रंग डार गयो बीरा। बरज रही नहीं मान्यो रंगीलो, रंग डार गयो मेरी भी बरज रही। तान दई रंग की पिचकारी, तान दई
रंग की पिचकारी, हार्यो हार्यो कंचु की चीर, मेरे फार्यो कंचु की चीर, बरज रही नहीं मान्यो रंगीलो, रंग डार गया मेरी बीर। चूनर बिगड़ गई जरतारी, चूनर बिगड़ गई जरतारी, कसकत त्रिगन अबीर, अरे बरज रही नहीं मान्यो रंगी, रंग डार गया मेरी बीर। मृदु मुस्कान कमल नयनन के, मृदु मुस्कान कमल नयनन के, छेदत तीर गंभीर, डार गयो डार गयो डार गयो वीर, अबरज रही नहीं मानो रंगीलो, रंग डार गया मेरी बीर। छिन छिन छुअल छैल छतिया न का, छिन छिन छुअल छैल छतिया न का, परसत सकल शरीर, अरे डार गयो वीर रंग डार गयो वीर, बरज रही नहीं मान्यो रंगीलो, रंग डार गयो मेरी बीर। निकस्यो निपट निडर ब्रज बल्लभ, निडर ब्रज बल्लभ, निठुर प्रभु बेपीर, डार गयो वीर रंग डार गयो वीर, डार गयो डार गयो डार गयो वीर, डार गयो डार गयो डार गयो वीर। बरज रही नहीं मानो रंगीलो, रंग डार गयो मेरी बीर।